भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु भिक्षु घूमते हुए आए। उनका नाम था आकाश। वह प्राचीन ज्ञान और बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा करते थे। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो जीवन के हर पहलू को लेकर बहुत निराश था। उसका नाम था दीनानाथ। वह हमेशा कहता था, भाग्य ने मुझे हमेशा धोखा दिया है। मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आईं। और मुझे लगता है साधु आकाश ने दीनानाथ को देखा और उसकी स्थिति को समझते हुए उसे पास बुलाया। आकाश ने दीनानाथ से कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें दुख दे रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भाग्य सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो उसे स्वीकार करता है? दीनानाथ ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा गुरुजी? साधु ने हंसते हुए कहा, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जो कुछ भी हमें जीवन में मिलता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। तुम्हारा दुख भी एक कारण के रूप में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे चुपचाप सहन करो। भाग्य वही नहीं होता जो तुम्हें दिखता है, बल्कि वही होता है जो तुम स्वयं अपने कर्मों से बनाते हो। दीनानाथ ने सोचा और साधु आकाश से एक सवाल पूछा, तो अगर मुझे मेरे दुखों से मुक्ति चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन, शब्द और कर्म में शुद्धता लानी होगी। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। जीवन में किसी भी समय हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दीनानाथ ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना। उसने तय किया कि वह अब अपने कर्मों में सुधार करेगा, दूसरों की मदद करेगा और सकारात्मक सोच रखेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे मानसिक शांति मिली और उसके आसपास के लोग भी उसे सहायक और दयालु मानने लगे। समय के साथ दीनानाथ की स्थिति बेहतर हुई। उसे यह समझ में आया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों से बनती है। उसने यह स्वीकार किया कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका एक उद्देश्य होता है और हम अपनी कोशिशों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सीख: भाग्य किसी के ऊपर पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों, विचारों और प्रयासों का परिणाम है। हम यदि अच्छे कर्म करें तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है।